बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.3 और उसका आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है ये? फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनका एक्सप्रेशंस का एलसीएम हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। ठीक, अच्छा एलसीएम होता क्या है? पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने एचसीएफ फाइंड किया था। एचसीएफ क्या था? जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हों उनमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक, एलसीएम ये है इनके कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये है एलसीएम। ठीक, एलसीएम का फार्मूला क्या है? फैक्टराइजेशन में, ठीक, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक, एचसीएफ क्या था? सिर्फ कॉमन फैक्टर्स थे। ठीक, एलसीएम क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो करते हैं स्टार्ट इसको और देखते हैं एलसीएम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, तीनों के अलग अलग हम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट है 2a² b। ठीक, इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो बहुत सिंपल है। 2 के फैक्टर्स तो कोई नहीं बनेंगे, 2 को 2 ही ऐसे ही लिख लें, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करके जो हम फाइंड करते हैं इसके फैक्टर्स, इसको कहते हैं। a² को मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, 2 दफा a मल्टीप्लाई करके लिख लें एंड b को ऐसे b। ठीक, ये है इसकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट 4ab²। अब ये जो 4 है, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होगी। ठीक, ये जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिखेंगे एंड a को ab², b को 2 दफा मल्टीप्लाई करके। ठीक, ये इसकी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे आपने पहले फैक्टराइजेशन की है सेम वैसे ही। 6ab, 6 को हम लिखेंगे ऐसे, टू मल्टीप्लाई बाय 3, आगे a को मल्टीप्लाई करके ऐसे एंड b को ऐसे। ठीक, अच्छा अब इन तीनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं एंड नॉन कॉमन लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स, ये कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन कौन कौन से हैं? 2 2 2 इन तीनों में आ रहा है तो ये है कॉमन, ऐसे कर लें, ये 2। ठीक, नेक्स्ट ए, ये वाले ए तीनों, ये कॉमन। उसके बाद ये बी, तीनों में जो सेम ए आ रहे हैं, सेम जो फैक्टर है 2ab। अब ये ए देखिए, ये और कोई ए नहीं है नीचे, 2 कोई नहीं है, 3 भी कोई नहीं है और ये बी अकेला, तो ये है कॉमन फैक्टर इसके हुए 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये जो है ना, या 2ab। ठीक, ये आगे कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो बाकी बच गए हैं? a 2 3 b, या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a एंड देन मल्टीप्लाइड बाय b, ये हुआ 6ab। ठीक, ये नॉन कॉमन एंड ये कॉमन। एलसीएम क्या था? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, एलसीएम, ये इसका फार्मूला है। ठीक, एलसीएम कॉमन क्या है? 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये वाले 6ab,
तो ये होगा इनका एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये है इसका आंसर एलसीएम। सेकंड पार्ट है इसका ये वाला, दो एक्सप्रेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इनके पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों में से अब कॉमन कुछ नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें है एंड एक्स की पावर 1 इसमें है, एक्स की पावर 1 वाला एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में मौजूद है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स, क्योंकि एक एक्स तो बाहर आ गया, प्लस ये एक्स इधर, तो बाकी क्या बचा, एक्स के साथ 1 होता है, ठीक, कुछ ना हो तो 1, 0 ना लिख दीजिएगा 1। ये है इसके फैक्टराइजेशन, ठीक। अब नेक्स्ट इसकी बस इतनी ही है, इसको मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे भी एक्स इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ क्यूब है एंड यहाँ स्क्वायर है, तो कौन सा कॉमन लेंगे, स्क्वायर वाला, छोटे वाला कॉमन लेते हैं ताकि वो दूसरे में भी मौजूद हो, एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, एक्स, ठीक, एक एक्स ये एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर ये कॉमन 1, ठीक। ये हैं इसके फैक्टर्स। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में फैक्टर हमने लिखने होते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में। ये इन दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स को, या फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में, ये एंड ये, इन दोनों में से कौन कौन से कॉमन है। फर्स्ट एक्स इसमें है इसमें है, ठीक, एक्स आ गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस 1 दोनों में है एक्स प्लस 1, ठीक। तो क्या और कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें और इसमें, तो एक्स प्लस 1 ये है कॉमन फैक्टर्स, ठीक। अब नॉन कॉमन कौन से हैं, नॉन कॉमन एक्स प्लस 1 ये तो आगे थे, अब ये जो दूसरा एक्स है ये नॉन कॉमन है क्योंकि ऊपर नहीं है एक्स, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या आए हैं, ये एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन ये एक्स, तो क्या आंसर आएगा इसका, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और ये एक्स प्लस 1 साथ, ठीक। ये है इसका थर्ड पार्ट है इसका ये वाला, दो एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 ये वाला एंड ए स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक। इन दोनों के फैक्टराइजेशन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं है, अगर कुछ कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन निकालें, कुछ भी नहीं है, 4 और इस पे 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन इसकी, कैसे, ये जो दरमियान वाला है इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक। ए स्क्वायर के साथ है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आएगा 4। अब कोई से भी दो नंबर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए एंड प्लस या माइनस करने से क्या आए -4, दरमियान वाला। तो वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 4 एंड -2 ये -4 है ना, तो ये माइनस के लेंगे तो आ गया -4, -2 ठीक। अच्छा, तो पहले वाले को ऐसे ही लिख लें, -2a ये वाले प्लस 4, इसको ऐसे है। अब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, a, तो यहाँ पे क्या है a माइनस, इसमें से a कॉमन तो बाकी 2, ठीक। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, -2, ठीक। यहाँ पे बाकी क्या बचा, a
और ये साइन चेंज हो के माइनस, बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक, 2 2 दी 4, a माइनस टू, ठीक, दोनों में है तो बाहर हम कॉमन निकाल लेंगे इसको ऐसे, तो माइनस के इस तरफ बाकी क्या बचा, a माइनस टू इधर, a ये माइनस, एंड इस तरफ a माइनस टू इधर माइनस 2 ये बचा, ठीक, a माइनस टू, ठीक, ये है इसकी फैक्टराइजेशन। मजीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a, ठीक, इन दोनों में से देखें, दोनों टर्म्स में से कुछ क्या कॉमन आ रहा है, यस, a यहाँ a स्क्वायर है एंड यहाँ a की पावर 1 है, तो a हम ले लेंगे कॉमन, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, ठीक, माइनस a बाहर यहाँ पे 2, ये यहाँ से हम बस यहीं तक, ये सॉल्व मजीद नहीं हो सकता, ठीक। अब इसकी फैक्टराइजेशन फर्स्ट वाले की ये एंड सेकंड वाले की ये, दोनों में कुछ कॉमन मौजूद है क्या, लिखेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या है, a माइनस टू इसमें भी है इसमें भी है, ठीक, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स में a माइनस टू लिखेंगे जो दोनों में है, लिखना एक ही दफा। एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या थे, क्या है नॉन कॉमन फैक्टर्स, a माइनस टू, ठीक, a माइनस टू ये है नॉन कॉमन, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन क्या है, a माइनस टू एंड नॉन कॉमन ये मल्टीप्लाई ये नॉन कॉमन ये वाले a माइनस टू। अब इस a को पहले लिख लें एंड a माइनस टू ये दो दफा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यहाँ 1 1 तो 2 हो जाएगी, a माइनस टू स्क्वायर, तो ये है आपका आंसर। फोर्थ पार्ट है इसका, ये x की पावर 4 माइनस 16 ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला ये है x क्यूब माइनस 4x, तो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट ये x की पावर 4 माइनस 16, ठीक, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है स्क्वायर की फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है एंड इसको भी, दरमियान में है माइनस, तो हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी मल्टीप्लाई या इंटू a माइनस बी, ये तो करते हैं इसको। अच्छा, x की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस एंड 16 को 4 स्क्वायर, ठीक, अब ये हो गया इसी फॉर्म में a स्क्वायर a x स्क्वायर का स्क्वायर, या ब्रैकेट के अंदर जो है ये है a एंड 4 जो है ये b, ठीक, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, एक दफा इनको प्लस में एंड एक दफा माइनस के साथ, a माइनस बी यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, एक दफा प्लस एक दफा माइनस 4 ऐसे, ठीक, ये इनको हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये तो है प्लस वाला, ठीक, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस, तो यहाँ तो फार्मूला हम नहीं यूज कर सकते, यहाँ हम अगेन देखेंगे कि फार्मूला यूज हो रहा है क्योंकि दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दरमियान में है माइनस, ठीक, तो यहाँ हम दोबारा फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, ये x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला हम लगाते हैं, ये हो जाएगा एक दफा प्लस में दोनों के दरमियान प्लस एंड एक दफा माइनस, ठीक, ये इसका फार्मूला हमने यूज करके यहाँ तक ये दो। अच्छा, अब मजीद हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यही है इसकी फैक्टराइजेशन। अब सेकंड एक्सप्रेशन इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पे x क्यूब माइनस 4x
अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में x मौजूद है। सबसे पहले हम वो कॉमन निकाल लेंगे। x, ये एक x, यहाँ x की पावर 1 है एंड यहाँ पे 3 है, लेस वाला हम बाहर निकाल लेते हैं। x तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर माइनस ये x इधर 4। ठीक, अब ये जो है सेम ऐसे ही आ गया है ये, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है एंड दरमियान में है माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, अब यहीं तक ये सोल्व होगा। फर्स्ट वाले की फैक्टराइजेशन ये एंड सेकंड वाले की ये। ठीक, या आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख के कि इसकी फैक्टराइजेशन ये आई है एंड सेकंड वाले की आई है ये। ठीक, अच्छा, लेकिन हम ऐसे ही देख लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये दोनों में x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इसमें भी है, ये है कॉमन दोनों में। ठीक, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, x प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक, एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो बाकी बच गए हैं जो कॉमन है आपस में। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड ये x, या इस x को यहाँ पे पहले लिख लें ऐसे, यह है कॉमन एंड नॉन कॉमन। एलसीएम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो क्या है ये, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 ये कॉमन है, मल्टीप्लाई ये नॉन कॉमन है ये x एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यहाँ से यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ से आपने अपनी नोटबुक बुक पे यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक, तो मैं इधर कर रही हूँ, ये जो है दोनों को मल्टीप्लाई करें अगेन, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, या आप इसको अब x को पहले ले आए, x। ठीक, अब यहाँ पे फिर ये a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे ये था इसको ब्रेक करके ये लिखा था, अब इसको दोबारा उसी फॉर्म में हम ले आए, x की 4 माइनस 16 a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो आ जाएगा x की 4 माइनस 16। ठीक, तो ये है आपका आंसर। पार्ट है इसका ये 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड थर्ड है ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों की बारी बारी करते हैं हम फैक्टराइजेशन। 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में क्या कुछ कॉमन मौजूद है, 4 एंड 16 इन दोनों में है 4 कॉमन, तो कॉमन को हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई करें तो 16, या 16 को डिवाइड करें 4 पे तो 4, माइनस यहाँ से 4 बाहर एक्स स्क्वायर ये बचा। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड ये भी है, दरमियान में है माइनस, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो करते हैं इसको,
4 को 2 का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 क्या हो गया a एंड x क्या हुआ b, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम इसे ले गए हैं, तो यहीं तक ये सॉल्व होगा। ठीक, नेक्स्ट ये सेकंड एक्सप्रेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं प्लस एक्स माइनस 6। ठीक, अब ये है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसको स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे है प्लस 1, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो क्या तरीका कार था? एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है? अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अब हमने कोई से भी दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आए 6 एंड प्लस या माइनस करने से आए प्लस 1। वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, एंड इनको प्लस या माइनस कैसे करेंगे? प्लस 1 आए। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस बड़े वाला रखेंगे, प्लस 3 माइनस 2 तो आया प्लस 1। ठीक, तो ये दो नंबर्स हैं 3 एंड 2। तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, ये वाले माइनस 6। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं क्या है? x, तो यहाँ पे क्या बचा? x स्क्वायर प्लस x कॉमन यहाँ पे 3, और यहाँ इन दोनों में माइनस एंड 2 ये कॉमन, यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ये वाला। ठीक, अच्छा x प्लस 3 दोनों में दो कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के इस तरफ ये कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? x माइनस, और इस तरफ ये कॉमन लिया, बाकी 2। ठीक, x प्लस 3 x माइनस 2, ये है इसके फैक्टराइजेशन। मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, अब देखेंगे थर्ड एक्सप्रेशन एंड इसकी फैक्टराइजेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर की फॉर्म में है दोनों, 4 को भी स्क्वायर किया जा सकता है ना, 2 स्क्वायर 4, एंड ये भी स्क्वायर, दरमियान में है माइनस, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका फार्मूला 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। ठीक, यहीं तक, मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की ये है फैक्टराइजेशन, ये वाली, सेकंड वाले की है ये, एंड थर्ड वाले की है ये। तो तीनों में देखना है हमने कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं एंड नॉन कॉमन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स, एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, कॉमन इनमें क्या है? अच्छा, ये है अब 2 माइनस एक्स, और इधर भी है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे है x माइनस 2। ठीक, तीनों में 2 माइनस एक्स एंड x माइनस 2। अब हम करेंगे क्या? इस x माइनस 2 को हम 2 माइनस एक्स करेंगे ताकि तीनों में ये सेम कॉमन आ जाए। ठीक, और इसको 2 माइनस एक्स कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी जगह चेंज करेंगे, 2 को पहले एंड x को बाद में करेंगे। 2 के साथ माइनस है तो माइनस 2, एंड ये है प्लस का तो प्लस एक्स। अभी सिर्फ इनकी जगह चेंज की है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 2 प्लस का है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का कैसे होगा? इसका माइनस अगर खत्म हो जाए तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई है, दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे अगर साइन लगा लें तो अच्छा, माइनस ये हो गया, माइनस बाहर आ गया 2, एंड ये भी साइन हो जाएगा चेंज 2 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये माइनस अब पहले ले आए, ये माइनस शुरू में, अब 2 माइनस एक्स ऐसे हो जाएंगे। ठीक, अब तीनों में आप देख रहे हैं 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ये हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? इनके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर्स हैं 2 माइनस एक्स
और नॉन कॉमन कौन से होंगे जो बाकी बच जाते हैं। अब 4, ठीक 4 एक हो गया, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स ये है इसमें, लेकिन इन दोनों को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 प्लस एक्स, ठीक है, एक दफ़ा इनको लिखेंगे, और उसके अलावा x प्लस 3, और ये जो माइनस है ये इधर स्टार्ट में लिख लें, ये है नॉन कॉमन। ठीक, जो बाकी बच गए थे, ये बचे थे ना, ये एंड ये, ठीक, इनको अरेंज करके एक तरतीब के साथ ऐसे लिख लिया। ये जो दो आ रहे हैं ना, इनको एक ही दफा लिखना है एंड नॉन कॉमन में लिखना है, क्योंकि कॉमन सिर्फ वही होंगे जो तीनों में हैं, जो दो में होंगे उनको नॉन कॉमन की लिस्ट में हम रखेंगे, लेकिन लिखना उनको एक ही दफा है। अच्छा, तो अब इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, कॉमन एंड नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके वो इसका एलसीएम होगा। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, कॉमन क्या थे, 2 माइनस एक्स, एंड ये है नॉन कॉमन, -4, 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस 3, ये। तो इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। अच्छा, यहाँ पे कर लें, ये जो माइनस है ये स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ से नीचे आगे, यहाँ पे -4 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक, एंड 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स को साथ लिख लेंगे, और बाकी x प्लस 3, ये है कुछ भी नहीं है, बस इनको अरेंज करना है, ये मल्टीप्लाई ही है एक्चुअली, ये बड़ी ब्रैकेट्स जो हैं ये लगाई इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए ये नॉन कॉमन है एंड ये कॉमन है, मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे लिखा है इनको, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स को साथ लिखा था कि क्योंकि ये एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस ये वाला, तो इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इन दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये x प्लस 3 ऐसे ही, 2 स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस 3, तो ये है आपका आंसर।